ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने दोस्तों से थोड़े सतर्क रहें, सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कई बार धोखा अपने दोस्तों से भी मिलता है। जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने आत्महत्या की, इनकी हत्या हुई है, अगर सही ढंग से पूछताछ की जाए तो ये बिल्कुल सामने आएगी बातें कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। इनकी हत्या हुई या इन्होंने आत्महत्या की। तो असर क्या सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में छिपा है मौत का रहस्य? क्या कुंडली में मौजूद है कई अनसुनी बातें? क्या सुशांत के दोस्तों से ही था खतरा? किस शख्स से हो पूछताछ तो उठ सकता है रहस्य से पर्दा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इसकी पड़ताल चल रही है। देश भर में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। ऐसे में रिपब्लिकन न्यूज की खास कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आज जानी मानी एस्ट्रोलॉजर सुमिता सुमन कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली की पड़ताल। नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज उनकी कुंडली के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से योग दुर्योग उनके कुंडली में थी जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी घटना घटी। इनकी मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु स्थित है। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के स्थित है। दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र और गुरु की स्थिति बन रही है। अष्टम में शनि है और सातवें भाव में मंगल और केतु की युति बन रही है। इनकी कुंडली में 3 अरिष्ट योग दिखाई देते हैं। पहला गुरु नीच के हैं, दूसरा अष्टम भाव में शनि स्थित है और तीसरा अष्टम के स्वामी मंगल अपने से 12वें 7वें घर में स्थित है केतु के साथ। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि इनकी महादशा कौन सी चल रही थी। 2018 से इनकी गुरु की महादशा शुरू हो चुकी थी जो कि नीच के गुरु है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नीच का गुरु क्या फल देता है। तो गुरु जो आपके सलाहकार, आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, बॉस होते हैं, वो नीच का फल देना शुरू कर देते हैं। नीच के गुरु का यही फल होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि इसमें आपकी उनसे बननी बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं एक मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि गुरु जो होते हैं आपकी सफलता के आड़े आना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले एक फल दिखाई देता है। यही फल तब दिखाई देता है जब गुरु पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, जैसे शनि केतु राहु की दृष्टि पड़ रही होती है। और इनकी कुंडली में ये भी दिख रहा है कि शनि की तीसरी दृष्टि इनके गुरु पे पड़ रही है। जब गुरु नीच का फल दे रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से धोखा मिलता है। और ये संभव तब ज़्यादा हो जाता है जब ये प्रत्यक्ष तब हो जाता है ज़्यादा जब इसकी महादशा चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है। और अभी क्योंकि गुरु गोचर में भी नीच के हैं, तो असर इसके कई गुना बढ़े हुए हैं इनके साथ, इनकी कुंडली में। अब जब गुरु नीच के हैं, क्योंकि वो शनि की राशि के साथ हैं, तो शनि की स्थिति भी देखनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में। शनि इनके अष्टम भाव में स्थित है, जो कि अचानक होने वाली घटना को दर्शाता है, घटना या दुर्घटना को दर्शाता है। शनि किसके कारक होते हैं? शनि आपके घर के स्टाफ होते हैं, आपके नौकर होते हैं, आपके मददगार होते हैं जो आपके घरों में काम करते हैं। शनि क्राइम होते हैं, शनि क्रिमिनल्स भी होते हैं। और जब ये अष्टम में हो जाते हैं तो ये अरिष्ट का काम करते हैं। तो क्राइम इनके साथ तो हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इनके साथ हुई ज़रूर, चाहे वो हत्या के रूप में हुआ हो या फिर इन्हें मजबूर किया गया हो कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें, आत्महत्या कर लें, मजबूर किया गया हो, किसी भी तरह से
इनके साथ क्राइम हुआ है, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। तीसरा जो है एक अरिष्ट, वो मंगल और केतु की युति है जो सप्तम भाव में है। मंगल जो कि अष्टम के स्वामी होकर के अपने से 12वें में जाकर के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो कि एक अच्छा योग नहीं दिखाई देता, और ये लग्न को ही देख रहे हैं। मंगल और केतु की युति सप्तम भाव में होकर के लग्न को देख रहे हैं। मंगल कौन है? तो मंगल आपके दोस्त होते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी होते हैं, लेकिन आपके दोस्त होते हैं, आपके फीमेल फ्रेंड्स होते हैं और मेल फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने दोस्तों से थोड़ी सतर्क रहें, सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और कई बार धोखा अपने दोस्तों से भी मिलता है। तो ये 3 ऐसे योग इनकी कुंडली में है जहाँ पे बहुत साफ दिख रहा है कि इनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। अष्टम भाव रहस्य का भाव होता है। जब चीज़ें रहस्यमयी हो जाएं तो उसे अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव छिपी हुई बातों का भी भाव होता है। अष्टम भाव आपके हिडन एनिमीज़ का भाव होता है। इनकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और अष्टम भाव में शनि स्थित है। इसलिए शनि का, मंगल का और अष्टम भाव का इनकी कुंडली में बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर कनेक्शन दिखाई देता है। और जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने आत्महत्या की, इनकी हत्या हुई है, तो शनि जो आपके घर के स्टाफ होते हैं और जो इनकी कुंडली में जो अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि, और जो मंगल जो कि सप्तम भाव में है, जो कि इनके दोस्त का कारक है, किसी के लिए भी जो दोस्त का कारक होता है, तो इन दोनों जगहों से, यानी कि इन दोनों कारकों से अगर सही ढंग से पूछताछ की जाए तो ये बिल्कुल सामने आएगी बातें कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। इनकी हत्या हुई या इन्होंने आत्महत्या की। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।